वेलकम यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंटों का पीजीटी में, जो कि माल्थस का सिद्धांत ये सबसे मोस्ट होता है। ये हर बार इससे एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के बीच में सिद्धांत लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या के संदर्भ में अंग्रेज पदाई टी.आर. माल्थस के विचारों को ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है 1798 ईस्वी में। तो यह आपको ध्यान रखनी है, ये है आपको ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद जो आता है माल्थस को प्रभावित करने वाली तथ्य सिद्धांत की पृष्ठभूमि, जो पृष्ठभूमि में सबसे मोस्ट है वो औद्योगिक क्रांति, नेपोलियन युद्ध, कृषि की शोचनीय स्थिति। जो आपको इसमें जो शोचनीय स्थिति है इसको आपको ध्यान में रखना है, जो कि शोचनीय स्थिति, क्योंकि इससे पूछा जाता है कि माल्थस ने कभी कभी दे दिया जाता है, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। सिद्धांत माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के माध्यम संबंध को बताता है। इसके अनुसार उत्पादन विधियों की एक दी हुई स्थिति के अंतर्गत जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। जो हमारे उत्पादन की जो विधियाँ हैं, जो उनके साधन हैं, उनको हम तीव्र गति से जीवन निर्वाह की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ है। उसके बाद चलते हम मान्यताएं, जो कि माल्थस की मान्यता है। मानव जीवन की प्रजनन शक्ति स्तर, जो इनका कहना है कि जो मानव जीवन है उनकी जो प्रजनन शक्ति है वो स्तर है। तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम, तो कृषि में उत्पत्ति ह्रास ये भी आपको हेडिंग बना के लिखनी है। उसके बाद मानव जीवन हेतु भोजन अनिवार्य, आपको पता ही है कि मनुष्य को जीने के लिए, आपको जीने के लिए भोजन अनिवार्य है। जो आप लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल है। इसलिए माल्थस ने कहा है कि मानव जीवन हेतु भोजन अनिवार्य है। तो यह आपको हेडिंग बना के लिखनी है। उसके बाद जीवन स्तर एवं जनसंख्या में सीधा संबंध, जीवन स्तर एवं जनसंख्या में संबंध, इसका मतलब है कि जीवन स्तर, जब आप लोग जीवन जीते हैं स्तर बढ़ता ही जाता है। जो भी हमारे साथ के होते हैं ग्रुप, तो उनको बढ़ता ही जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आते हैं नियम की व्याख्या। जनसंख्या इसमें दिया गया है, जो आपका है उसमें माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि दर बताई, जैसे कि ग्रोथ रेट, कैसे जनसंख्या बढ़ती। यदि जनसंख्या पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया जाए तो जनसंख्या खाद्य पदार्थों की पूर्ति की अपेक्षा तीव्र गति ज्योमेट्रीय दर से बढ़ती है और प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाती है। यह जैसे कि 1, 2, फिर 4, 8, मतलब दुगनी हो रही है 32, 64। तो इसी के साथ है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि कैसे बढ़ती, तो आपको पता होना चाहिए ज्योमेट्री द्वारा दर की तरीके से बढ़ती है। इसमें जो होता है वो होता है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो माल्थस जी ने कहा है जनसंख्या के बारे में, उन्होंने कहा है खाद्य सामग्री में वृद्धि, खाद्य सामग्री में जनसंख्या की अपेक्षा नीची दर से वृद्धि होती है। अर्थात खाद्य सामग्री में वृद्धि अंकित अंकगणितीय दर, जैसे कि अंकगणितीय जिसमें होती है, उसमें जो थी जिमित जो कि डबल हो रही, तो इसमें जो होती है इसका जो है इसमें इसी प्रकार से होती है, क्योंकि इसमें नहीं होती। तो इसमें उत्पत्ति जो होती है, क्योंकि कृषि में उत्पादन ह्रास नियम क्रियाशीलता किया जाता है, तो आपको उसमें जो होती है वो जिम की तरह उसमें होती है, जो वो अंकितीय होती है इसमें। तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो नियमित होती है। उसके बाद जो उन्होंने कहा है जनसंख्या एवं सामग्री में असंतुलन, जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन,
जनसंख्या में ज्यामितीय दर तथा खाद्य सामग्री में अंकगणितीय दर से वृद्धि होने से दोनों में असंतुलन, इससे निर्धारित महामारी, भूखमरी, अकाल मृत्यु आदि समस्याएं पैदा होती हैं। तो जो उन्होंने माल्थस ने कहा है कि जो हमारी समस्या है होती, जब हमारी जो दोनों अंकित होती तो ये हमारी जो समस्या है ये सबसे बढ़ जाती हैं, हद से ज़्यादा ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि असंतुलन समाप्ति के लिए प्रतिबंध जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, हमें जो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, जो कि माल्थस ने 2 प्रकार से प्रतिबंध बताए हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा है, आपको इसको ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ये हेडिंग है आपको नोट करनी है। 1 मिनट रुक। और इसके बाद उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, नर्सिंग प्रतिबंध, प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, भूखमरी, बाढ़, महामारी आदि, इससे जनसंख्या कम हो जाती है, लेकिन यह कम चलता रहता है, यह क्रम जो है वो चलता रहता है, क्योंकि मानव की प्रजनन शक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जनसंख्या पुनः खाद्य सामग्री से अधिक हो जाती है। तो इस आपको ध्यान रखना। फिर जो पॉइंट है दूसरा आपको, वो यह है कि जनसंख्या की जो जनसंख्या, उन्होंने जो कहा है निवारक प्रतिबंध, माल्थस के अनुसार नर्सिंग का प्रतिबंध अधिक कष्टदायक होते हैं, अतः इनसे बचने के लिए निवारक प्रतिबंधों जैसी स्वयमायती जीवन विवाह न करना, देरी से विवाह आदि जनसंख्या को नियंत्रित सुझाव का है। जैसे कि आपको देरी से, तो यह जल्द से विवाह कर लेना, तो ये सब इसके जो पॉइंट हैं इसको आपको नोट करना है। उसके बाद जो आता है आपका, ये देखो आपको ग्राफ समझाया गया है, तो इस ग्राफ को आपको देखते जाना है। उसके बाद जो आता है वो सिद्धांत की लोच, सिद्धांत की आलोचना जो इसमें दी गई है। सिद्धांत की गति धारणाएं दोषपूर्ण है, जनसंख्या एवं जीवन स्तर में धनात्मक संबंध, इसमें जो सबसे मोस्ट है उसको हम अंडरलाइन करते जाते, ये जो है जनसंख्या एवं जीवन स्तर में धनात्मक संबंध की मान्यताएं, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यह पॉइंट आपको बना के रखना। भावी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का अनुमान नहीं, तो यह भी आपका जरूरी है। कृषि में उत्पत्ति है नियम की मान्यताएं दोषपूर्ण हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या वृद्धि से श्रम की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। जब जनसंख्या वृद्धि से श्रम की शक्ति जो है वो बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक नहीं, संयम संबंधी सलाह व्यवहारिक सर्वव्यापक सिद्धांत नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना, यह आपके पॉइंट है। कुछ पॉइंटों को बना के रखना। उसके बाद ये देखो, जनसंख्या का संबंध को उत्पादन से न कि खाद्यान्न उत्पादन से। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है वो निर्धनता, मृत्यु दर में कमी होने पर भी जनसंख्या बढ़ती है। जो आपको सबसे आपका मोस्ट जो पॉइंट है वो इसमें से यही आपका पॉइंट है, जो कि ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखने हैं। इन दोनों पॉइंटों को आप नोट बनाकर भी लिख सकते हो, तो इसलिए आपको यह पॉइंट अवश्य रखना चाहिए। फिर उसके बाद जो आता है सिद्धांत की सत्यता एवं व्यवहारिकता महत्व, जो अल्प विकसित देश होते हैं उनमें लागू होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों व सत्यम की पुष्टि करते, जो विभिन्न अर्थशास्त्री इसकी सत्यता से इसकी जो है पुष्टि करते हैं। जनसंख्या के लिए खाद्यान्न सामग्री आवश्यक है। जनसंख्या जैसे कि हम आप लोग हैं, तो हम आप लोगों के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ती है, तो यह माल्थस जी हमारे कहते हैं। उसके बाद जो है वो निवारक प्रतिबंध लागू होना, निवारक उपायों के अभाव में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, बिल्कुल से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत भारत, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत एवं भारत, तो ये जो आपकी हेडिंग ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद माल्थस, भारत में माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्रियाशील है, जो कि 1921 ईस्वी में, ये आपको
ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो आपका आता हरित क्रांति के पश्चात खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन। इसमें जो सबसे मोस्ट जो इसके पॉइंट हैं, आप लोग हम आपको पॉइंट बताते जाए, ये पॉइंट आपको नोट करना है। जैसे कि उत्पत्ति है नियम क्रियाशीलता, तो ये सबसे पॉइंट है। लोगों का निम्न जीवन स्तर, तो ये भी आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये जो चलाया गया था हमारी सरकार द्वारा। सदैव जनसंख्या में वृद्धि का भय, सदैव जनसंख्या, ये तो आपके जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन इतना ही था। तो आप लोग इन पॉइंटों को जो मैंने बताए हैं, इन पॉइंटों को नोट करके आप इसी आधार पर लिखते जाइएगा, देखिएगा आपका नंबर बहुत अच्छे आएंगे।